Welcome everyone. Today we welcome the star of September 21, प्रियांशु वर्मा, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं. प्रियांशु, वेलकम टू द सेशन. आपने इस टर्म के अंदर में कितना स्कोर किया है सीएमए फाउंडेशन सितंबर 21 के एग्जामिनेशन? 302 मार्क्स. 302 मार्क्स. ओह माय गॉड, वंडरफुल. एक बात मैं आपको बता दूं कि प्रियांशु वर्मा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट. यस, मैथमेटिक्स में इन्होंने क्लास 10 में 45 स्कोर किया, सिर्फ और सिर्फ 45 स्कोर किया. और अभी 11-12 में he did not took mathematics as his core subject, but still CMA फाउंडेशन के अंदर प्रियांशु वर्मा ने मैथमेटिक्स में, यू कैनॉट इमेजिन हाउ मच ही स्कोर्ड. 82 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. यस, यू हर्ड इट राइट, 82 मार्क्स स्कोर किया. तो सबसे पहले प्रियांशु आप बताइए कि कैसे इतना जबरदस्त मार्क्स आपने स्कोर कर लिया. 82 मार्क्स, और आप एक नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे. 11-12 में आपका मैथ्स नहीं था, और इवन 10 तक आपका जो मैथमेटिक्स था दैट वाज क्वाइट वीक. 45 मार्क्स इन क्लास 10 एंड 82 मार्क्स इन सीएमए फाउंडेशन. हाउ वाज इट? सर मैं तो सिर्फ यही करना चाहता हूँ सर कि इसमें जो मेरा जो मेहनत है सर वो मात्र सिर्फ 10% का ही था. बाकी सर 90% का तो मेहनत सर आपका ही था. आपने इतना अच्छा सर मुझे पढ़ाया, इसलिए तो सर ये मैथ्स का मार्क्स का क्रेडिट मैं खुद थोड़ी ना रखना चाहता हूँ सर. मैं क्रेडिट आपको देता हूँ सर. आप अगर नहीं होते सर तो मैं इतना स्कोर भी नहीं कर पाता सर. आपकी मॉडेस्टी है. इट्स ऑल योर हार्ड वर्क दैट हैज जनरेटेड दीज अचीवमेंट्स फॉर यू. ऑब्वियसली हमारा भी तरफ से कंट्रीब्यूशन था, पर मेन आपकी एफर्ट्स थी, आपके हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से आप इतना अच्छा स्कोर कर पाए. मैथमेटिक्स के अंदर में 82 मार्क्स कैसे, मतलब 45 से 82 कैसे आप लेकर आए? मतलब क्या चीज आपने पढ़ाई किया था, कैसे पढ़ाई किया था? फॉर्मूलाज रटे थे, उसको अप्लाई किए थे कि एग्जामिनेशन में कहीं चीटिंग तो नहीं किए थे? मतलब कैसे आपने स्कोर किया 82 मार्क्स? सबसे पहले तो सर मैं आपका क्लास करता था, और क्लास खत्म होने के बाद सर उसको एक बार रिवीजन करता था पूरा चैप्टर एक बार. उसके बाद सर मैं उस चैप्टर को ना सर बांट देता था. ठीक है, मतलब कि मैं डेली 15 मिनट, मतलब कि मैथ में सिर्फ मैं, जैसे आज मैंने एक क्लास किया, उसके बाद फिर कल से मैं स्टार्ट कर देता था रिवीजन. मतलब कि मैं डेली 15 से 20 मिनट सिर्फ मैथ सिर्फ एक बार सिर्फ देख लेता था पलट के. बनाता बिल्कुल नहीं था. जो एक बार क्लास करने के बाद पूरा सब क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद फिर सर सिर्फ देख लेता था सर, बस पेज पलट के. बस ये चेंज मेरा डेली का रहता था सर. मैं डेली हाफ एन आवर तक मैथ एक से पलट के देखता था बस. क्या बात, कुछ नहीं बनाता बिल्कुल भी नहीं था सर. पॉइंट गिवन बाय द रैंकर्स कि जो चीज जैसे जिस दिन हम लोग पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम डे अगर हम लोग उसको अपने घर में प्रैक्टिस पढ़, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. ओ माय गॉड, दैट्स अ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. जैसे पढ़े सेम डे पढ़ लीजिए. जैसा कि मैं रेगुलरली बोलता हूं कि आप पहले क्लास करिए, उसके बाद नंबर 2 आप क्लास वर्क प्लस होमवर्क को अपने आप कंप्लीट कर लीजिए. जो क्लास में पढ़ाया प्लस जो होमवर्क दिया हुआ है उन सबको अपने आप प्रैक्टिस कर लीजिए. यूट्यूब पर हमारे रिविजन्स हैं, वो रिविजन्स को देखते रहिए. और चौथा स्टेप सिंपल सा बात है, आप रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देते. एग्जैक्टली यही आपने फॉलो किया कि क्लास किया और घर में अपने आप पढ़ लिया, और रिविजन एंड टेस्ट एवरीथिंग सबका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आ गया और आपने अच्छा स्कोर किया. तो सिर्फ ट्यूशन से ही ट्यूशन की बुक से ही पढ़े थे कि और भी कहीं पर आपने? यस सर, सिर्फ ट्यूशन की बुक सर. इंस्टीट्यूट का सर मैंने मटेरियल छुआ ही नहीं. जब मैंने तो सर बहुत देर से रजिस्ट्रेशन भी करा सर, उस टाइम मेरे पास इंस्टीट्यूट का बुक भी नहीं था. मैं सिर्फ आपका बुक ही को फॉलो करता था सर. बस सिर्फ आपके बुक का ही क्वेश्चंस बनाता था बस, और कोई सा भी बुक नहीं, सिर्फ आपका बुक बस. अच्छा ये बताइए मेरे को, सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं करूंगा मैं, और भी सब्जेक्ट्स की बात करूंगा. अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्रियांशु वर्मा हैज टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स. यस, 400 में से पूरा 400 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ पर आपने ट्यूशन लिया. तो मैथ्स की बात हम लोग पहले कर रहे हैं क्योंकि इनका मैथ्स का मार्क्स एक्सेप्शनल है, 45 से 82. माय गॉड. अच्छा कितना देर आप पढ़ाई करते थे प्रियांशु? सर ऐसे जब मैं क्लास करता था ना सर, तो मतलब कि 2-3 क्लास करता था, 2 या 3 क्लास करता था आपका. उसके बाद फिर 2-3 आवर का सेल्फ स्टडी करता था. फिर जब मेरा क्लास खत्म हो गया, जब मैंने सारे क्लास कर लिए, उसके बाद 8 to 10 आवर्स का स्टडी करता था सिर्फ घर पे, बाकी सब जो पढ़ा है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा चीजों को आप याद करते थे, रट्टा मारते थे कि समझते थे? नहीं सर, जो
सिर्फ मैं रीडिंग कर लेता था सर। वैसे भी सर आपका जो जितना थ्योरी सब्जेक्ट है उसमें सर आपने जो मतलब कि एक पॉइंट है उसको आपने हिंदी में भी लिखाया हुआ होता है, और कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स आपने लिखवा दिया होता है हिंदी में, जो उसको पढ़ के पूरा चैप्टर याद आ जाता था। मतलब कि एक पेज का सिर्फ एक पॉइंट देख के वो पूरा पेज याद आ जाता था कि ये पेज में आपने क्या क्या बोला है। तो वैसे भी सर जब मैं एग्जाम दे रहा था ना, लॉ की बात कर रहा हूँ स्पेशली, लॉ में तो सर आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया सर। मतलब कि बाकी सर मैं मतलब बाकी सब टीचर्स को देखता हूँ उनका 7 to 8 मिनिमम क्लास रहता है, लेकिन आपने सर क्या 15 से भी चीज का ऊपर क्लास 7 to दिया 8 उसमें। मतलब 7 to 8 लेक्चर्स अच्छा अच्छा, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट लॉ। टीचर्स का। हाँ। हाँ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ सर, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। आपने सर उसमें बहुत मेहनत करके सर छोटे छोटे पॉइंट को बताया सर। मतलब उसमें आपने 15 से भी ऊपर क्लासेस दिए, जो कि सर आपने बहुत हेल्प कर दिया। जैसे कि सर जानते हो सर, मैं जब एग्जाम दे रहा था ना तो मुझे लग रहा था सर कि आप ही मुझे बता रहे हो कि सर ये इसका ये टिक करो, ऐसा टिक करो। मतलब कि पूरा मुझे मैं वहां पर प्रेजेंट था, हाँ। हाँ हाँ, मुझे मैं सोच रहा था तो मुझे आपका ही सब बात याद आ जा रहा था। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड। और आपने अकाउंट्स में स्कोर किया 72। एक बार मैं स्कोर बता देता हूं उनका। इकोनॉमिक्स में 70, अकाउंट्स में 72, लॉ में 78 और मैथमेटिक्स में 82 मार्क्स। लॉ में 78, लॉ एक नया सब्जेक्ट है, उसके बावजूद आप 78 स्कोर किए, कैसे? जो कि आपने थोड़ा हाँ हिंट सर, दिया। मुझे तो लगता है ना सर, बाकी लोग को लॉ एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन सर मुझे जब नींद आती थी ना सर तभी मैं लॉ को करता था सर। आप ओ इतना माय अच्छा गॉड, पढ़ाते जब थे। नींद आती थी तब लॉ को पढ़ते थे। हाँ, बहुत मजा आता था सर लॉ को पढ़ने में। आपका एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छा अच्छा रहता था, ऊपर से सर आपका सब कुछ जो आप हिंदी में बताते थे लिखवा देते थे। आप बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करते थे बीच बीच में, कि जो कि कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो सर आप जो जो एंटरटेन करते थे, कुछ मजाक करते थे, उसमें से याद आता था सर कि कुछ कुछ आंसर्स। इतना अच्छा सर आप पढ़ाते थे। यही तो आपको पढ़ना है, कि आपको रियल लाइफ से हर चीज को कनेक्ट करना है। रियल लाइफ में जो सिचुएशंस देखते हैं उन्हीं को आप अपनी स्टडीज में, एकेडमिक्स में इंकॉर्पोरेट करते हैं, और क्या। एकेडमिक्स आर नॉट यस सर। डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ। अकाउंट्स में 72 और इकोनॉमिक्स में 70, इसके लिए भी आप कुछ बोल सकते हैं। सर मैं बताना चाहूंगा कि अकाउंट्स जो है ना सर, वो मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। और वो जब आप पढ़ाते थे ना सर तो मतलब और फेवरेट हो जाता था सर। इतना मजा आता था पढ़ने में सर। मतलब कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते सर। वर्ड्स ही नहीं सर कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे मैं बताऊं कि आप कितना अच्छा पढ़ाते थे। बस अरे जो आपका कोई क्लास करेगा उनको ही पता है कि आप कैसे पढ़ाते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे सर आप। बहुत मजा आता था पढ़ने में सारे सब्जेक्ट। सारी क्लासेस आपने ऑनलाइन की, उसके यस सर। बावजूद इतना जबरदस्त स्कोर किया। ऑल द क्लासेस, ऑब्वियसली आप तो जानते ही हैं, लास्ट 1.5 ईयर से सारे स्टूडेंट्स सारी क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मार्च 2020 के बाद में तो कोई लाइव क्लास हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत बीच में 1-2 महीने हुई थी, बट 2 महीने के आसपास फेब और मार्च 21 में हम लोगों ने क्लास दी थी, बट सारी क्लासेस ऑनलाइन। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप किस तरह से प्रिपेयर किए, इसके बारे में आप कुछ बोलिए कि कैसे आप प्रिपेयर किए, स्पीड बस सर अप्रोच। जो बोलिए। जो सर आप जो वीडियो देते थे बस मैं सिर्फ उसी को देख लेता था और बस पढ़ता था। कुछ सर एक वीडियो जानते हो सर, दो बार भी देखने की जरूरत नहीं पड़ता था। एक बार में ही पूरा डाउट क्लियर हो जाता था। दो बार कुछ कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ा, एक बार में ही पूरा डाउट क्लियर। कुछ क्या क्वेश्चन ही नहीं रहता था सर, फिर उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहता था। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, कि लॉ और मैथ्स में तो आपने बता दिया, पर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बारे में तो कुछ तो बोलिए, प्रिपरेशन के बारे में अकाउंट्स और कैसे आपने अच्छा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का तो सर थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक्स में बताना चाहता हूँ सर मैं, कि मैंने ना सबसे कम पढ़ाई इकोनॉमिक्स में ही की, और फिर भी मेरा 70 आया है। तो मतलब समझ सकते हैं सर कि जो आपने पढ़ा है बस वही, बस एक एक बार जो मैंने रीडिंग किया होगा बस वही मैंने पढ़ा। फिर भी मेरा 70 आया। मुझे सब सर आपके लेक्चर्स के बाद सारे कुछ मुझे याद हो जाते थे सर, देखते देखते ही क्लास ही देखते देखते मुझे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फिर भी एक दो बार रिवीजन करता था मैं, बस उतने में ही सारा हो गया सर। और अकाउंट्स तो सर, अकाउंट्स में तो प्रैक्टिस की जरूरत है सर। मैं तो अकाउंट्स का मतलब कि 5 से 6 बार से ज्यादा ही मैंने रिवीजन किया सर अकाउंट्स में। क्या बात। मतलब कि सारे क्वेश्चन फिर से बना के और नए नए क्वेश्चंस देख के सर 5 से 6 बार। सर मार्क्स अकाउंट्स में कम इसलिए हो गया क्योंकि थोड़ा थ्योरी में मैंने थोड़ा कम मेहनत किया, क्योंकि थ्योरी पार्ट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन चलिए, प्रैक्टिकल पार्ट तो सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। और आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपने अपकमिंग जूनियर से, जो लोग अभी सीए के लिए या सीएमए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? बस मैं यही कहूंगा कि लेक्चर्स करते जाइए, उसके बाद फिर रिवीजन करते जाइए। बस यही मोर देन इनफ है सर। लेक्चर्स कर लो, उसके बाद फिर उसी को रिवाइज कर लो बस, और कुछ नहीं करना है। आराम से हो जाएगा, आराम से 300+ स्कोर होगा। क्या बात है। और कितना देर पढ़ाई करते थे आप? हाउ सर लॉन्ग मैंने डिड यू? बताया ना,
मैंने तो बताया सर कि 2-3 लेक्चर्स करता था, वीडियो लेक्चर्स करता था, उसके बाद फिर 2-3 आवर का स्टडी करता था, सेल्फ स्टडी। और जब लेक्चर्स सारे करने के लेक्चर बाद खत्म कम हो से गए, कम 2 से 3 घंटा, यस। हाँ, और जब सारे वीडियोस खत्म हो गया, मेरे पास वीडियोस नहीं बचे थे, फिर 8 to 10 आवर्स का सिर्फ सेल्फ स्टडी, सब रिवीजन जो पढ़ लिया उसी को रिवीजन, बस और कुछ नहीं। क्या बात, बहुत अच्छे, रटना तो कुछ था ही नहीं सर, बस सिर्फ रिवीजन करते जाओ, सारे मन में अपने आप आ जाते थे। क्या बात। चलिए, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर। फ्यूचर। आपने यस सर, इतना अच्छा स्कोर किया उसके लिए जबरदस्त कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू सर। डेफिनेटली इसी तरह से आप भविष्य के अंदर में सक्सेस अचीव करते रहें। ऑल द बेस्ट फ्रॉम गोपाल भू। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू।